आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विराट बिजनेस आइडिया पर। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है दोस्तों। तो आइए, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि एक आलू और प्याज का होलसेलर दुकान या बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों, यह बिज़नेस यहाँ तक कि यह बिज़नेस में कभी लॉस होने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि यहाँ तक आप जानते हैं कि कोरोना काल में सभी बिजनेस पर कुछ न कुछ असर पड़ा। कोई बिज़नेस डूब गया, कुछ बिज़नेस चला ही नहीं, लेकिन यह बिज़नेस ने बहुत सारा बेनिफिट दिया है दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि यह बिज़नेस करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो वो दो बात क्या है? तो पहला, अगर आप साल के 12 महीना बिजनेस करना चाहते हैं तो यह बिज़नेस के लिए आप क्या करें। दूसरा यह है कि अगर आप सीज़न बाय सीज़न बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो आइए हम जानते हैं कि पहला टॉपिक को, कि अगर आप साल के 12 महीना अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों, अगर आप साल भर के 12 महीना अगर यह बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक शॉप लेना बेहद ज़रूरी। वो शॉप कहाँ पर, किन स्थानों पर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारा जनसंख्या वाला एरिया में लेना बेहद ज़रूरी है, और साथ ही वहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी, बाज़ार, मार्केट, रेस्टोरेंट, ये सब भी होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसमें कितना हम इन्वेस्ट करें दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है, यहाँ तक कि ये 50,000 से भी शुरू किया जा सकता है दोस्तों। तो अब इनके लिए, इस बिज़नेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना बेहद ज़रूरी है, तो हम आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए सबसे पहले। साथ ही आप एक जीएसटी नंबर भी ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो आगे बिजनेस आपका धीरे धीरे बड़ा होगा तो सरकार द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा या अन्य तत्वों द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि अब आलू का बिज़नेस करने से पहले आलू और प्याज किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों, ताकि आप वहां से आसानी से आलू और प्याज खरीद सके। अगर आप उसी राज्य से, तब तो आपके बल्ले बल्ले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा आलू और प्याज का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, कर्नाटक, हरियाणा, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है। अब बात आती है कि प्याज का उत्पादन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए हम दोस्तों बताते हैं हम आपको कि सबसे पहले महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब इन राज्यों से हम प्याज कैसे लाएं? दोस्तों, सबसे पहले आपको इन राज्यों के किसानों से मिलना होगा अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, क्योंकि यह जब जब अप्रैल अप्रैल या अप्रैल से फरवरी से अप्रैल मार्च तक यह आलू और प्याज का जब खेत से निकलता है तो किसानों के पास बहुत सारा भंडार होता है। तो वो कुछ किसान कोल्ड स्टोर में भी डालते हैं, कुछ उस टाइम भी सेल करते हैं। तो आप सबसे पहले वहाँ से किसानों से संपर्क करें, तो आपको वो भी सालों भर माल दे सकते हैं, या तो आप कोई कोल्ड स्टोर वाले से भी संपर्क कर सालों भर माल ले सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इनसे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक कि इनसे 30 से 35% आप इजीली कमा सकते हैं, जो बेहद ही आसान है। अगर आप कुछ धीरे धीरे बिजनेस कर कर अच्छा खासा नॉलेज आपको होता जाएगा तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि 50-60 तक भी पहुँच सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बिजनेस कीजिए। अब बात हम करते हैं दूसरा टॉपिक का। जैसा कि दूसरा टॉपिक ये है कि दोस्तों, जो कुछ टाइम के लिए वो बिज़नेस करना चाहते हैं और कम टाइम में
ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसा कि आलू का सीज़न फरवरी से मार्च अप्रैल तक होता है, तो किसानों के पास भरपूर मात्रा में होता है, उस टाइम आलू का रेट कम भी होता है। तो दोस्तों आपको क्या करने का है, सीधा सीधी पहले आपसे जितना हो सके आप आलू खरीदिए और कोल्ड स्टोर में, अपने नज़दीकी कोल्ड स्टोर में वहीं पर आप उनको रख दीजिए। तो कोल्ड स्टोर में रखने का भाड़ा आपको 50 केजी का 100 रुपया लगता है, साल भर का 6 महीने का इसे होता है कुछ, ठीक है। आपको 100 से 120 रुपये, वो आपके समय के परिस्थिति के हिसाब से वो होगा, आपका जैसा समय उस टाइम का चलेगा उसी के हिसाब से पैसा लेगा कोल्ड स्टोर वाला। तो आपको क्या करने का, कोल्ड स्टोर में आपको अब क्या करने का है कि आपको सही समय का इंतज़ार करने का, मार्केट में क्या भाव चल रहा है क्या चल रहा है, तो आपको मिलाने का है कि अभी भाव में, अभी मान लीजिए अगर आप 10 रुपये खरीदे हुए हैं, तो अगर आप 25-30 रुपये बिक रहा है मार्केट में, तो धीरे धीरे आप अपने आलू को सेल कर दे, क्योंकि हो सकता है कि अचानक वो, क्योंकि सब व्यापारी रखे रहते हैं, तो अचानक ऐसा ना हो कि आपका आलू का गिर जाए, एकदम रेट गिर जाए, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि अगर आपको लगे कि हमको 25% 30% तक बच रहा है, तो आप उस टाइम क्या करें कि आप सेल कर दें दोस्तों। तो इस तरह आप कम समय में भी अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, इसमें भी 30% 25% ईजिली कमा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप दोनों तरीक़ा से बिजनेस कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।